गाजियाबाद में तीन बहनों की जो मौत का मामला था वो सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है, क्योंकि इस केस में कई ऐसी चीजें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही हैं। उनमें से एक चीज है वो बयान जो पिता ने अपनी बेटियों की मौत के फौरन बाद दिया था। उस वक्त पिता ने कहा था कि जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। उस वक्त उन्होंने बताया था कि जब ये हादसा हुआ तब वो सुजाता के साथ सो रहा था, जबकि अब इस केस में जो नई बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि उस वक्त पिता जो है वो सुजाता के साथ नहीं बल्कि अपनी तीसरी पत्नी यानी कि टीना के साथ सो रहा था। अब जो है ये सारी चीजें ऐसी चीजें आई हैं निकल कर सामने जिसने पूरे केस को उलझा दिया है। दरअसल गाजियाबाद में तीन बहनों की मौत के बाद पुलिस ने पिता चेतन और उनकी तीनों बीवियों के बयान दर्ज किए। और अब जब बयान दर्ज हुए तो जो चीजें निकल कर सामने आई उसमें यह है कि जब बच्चियों की मौत हुई तो चेतन अपनी तीसरी पत्नी टीना के साथ अलग कमरे में था, जबकि इस पूरे हादसे के वक्त जो बयान दिया था वो अलग था। लेकिन बाद में अब खुलासा हुआ है कि टीना से भी चेतन ने कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज कर चुका है। जिस वक्त तीन बहनों ने पूजा वाले कमरे की बालकनी से छलांग लाई और अपनी जान दी, उस वक्त चेतन टीना के साथ अलग कमरे में था। इसके अलावा निशिका, प्राची और पाखी के कमरे से एक पॉकेट डायरी भी मिली थी। उस पॉकेट डायरी के 8 पन्ने हैं और उन 8 पन्नों पर बच्चों ने अपनी बातें और शिकायतें लिखी थी। पुलिस ने उसको नोट मान लिया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया है कि उन तीनों बहनों में से उस नोट को लिखा किसने है। अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। साथ ही साथ आपको बता दूं, इन पन्नों की राइटिंग एक्सपर्ट से जांच हो रही है। साथ ही साथ पुलिस इन बच्चियों के स्कूल में संपर्क कर रही है ताकि बच्चों के लिखे हुए नोट मिल सकें, ताकि जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है वो उस नोट की हैंडराइटिंग और उनके जो स्कूल से नोट मिलेंगे उस हैंडराइटिंग को मिलान करके देख सकें कि आखिर वो नोट जो लिखा था वो किसने लिखा था। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में 7 फरवरी को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं बबीता चौहान, वो भी भारत सिटी सोसाइटी पहुंची। उस बिल्डिंग में जहां पर ये तीनों बच्चियां रहती थीं, जहां परिवार रहता था, उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 907 को देखा। पुलिस की मौजूदगी में जाना कि क्या वाकई तीन बच्चियां जिस खिड़की से कूदी थी वहां से ऐसा पॉसिबल है भी कि तीन बच्चियां एक साथ जंप कर सकें। इस दौरान बबीता चौहान ने भी परिवार के लोगों से बात की और इस पूरे मामले में परिवार के मुख्य सदस्यों ने पुलिस को क्या बयान दिए हैं, अगर मैं ये भी बताऊं वो भी आपको हैरान कर देगा। दरअसल इस पूरे मामले पर पिता ने जो बयान दिया है पुलिस को, अब मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशिका के जो पिता हैं, इन तीनों बच्चियों के जो पिता हैं चेतन, उन्होंने पुलिस को बताया है कि निशिका मोबाइल चला रही थी, मैंने डांटा। मैं 3 फरवरी की रात को अपनी तीसरी पत्नी टीना के साथ कमरे में सोया हुआ था। उसी बेड पर मेरी 3 साल की छोटी बेटी देबू भी सो रही थी, जबकि पहली पत्नी सुजाता और दूसरी पत्नी हिना तीनों बेटियों के साथ बगल के कमरे में सो रही थी। मेरा 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में था। शाम के वक्त मैंने मोबाइल ज्यादा देखने पर बड़ी बेटी निशिका को डांटा था। ये भी कहा था कि मैं पढ़ाई छुड़वा चुका हूं, अब मैं जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूंगा, इस घर में रहना है तो मोबाइल नहीं चलाने दूंगा। चेतन ने यह भी कहा कि तीनों बच्चियों ने रात में मंदिर वाले रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। इसके बाद तीनों वहां से कूद गई। अंदर से दरवाजा बंद था इसलिए पत्नी सुजाता ने मुझे जगाया। मैं अपनी पत्नी के साथ लिफ्ट से नीचे पहुंचा। तीनों बेटियों के शव पड़े थे, कुछ और भी लोग आए थे, गार्ड भी आ चुका था, दरवाजा अंदर से लॉक था, पुलिस के आने पर ही दरवाजा तोड़ा गया। यह बयान दिया है पिता ने पुलिस को। अब आपको मैं बताता हूं जो चेतन की पहली पत्नी है और सुजाता, उसने पुलिस को क्या कहा है। दरअसल उसने बोला है, बेटियां बेड पर, हम गद्दे पर सो रहे थे। सुजाता ने पुलिस को बताया कि मैं अपनी बहन हीना और तीनों बेटियों के साथ रूम में थी। रूम में 2 गद्दे नीचे बिछे हुए थे। निशिका जिसकी उम्र 16 साल है, प्राची जिसकी उम्र 14 साल थी और पाखी जिसकी उम्र 12 साल थी बेड पर थी। हमारे साथ ही 7 साल का दिव्यांग बेटा भी था। रात में प्राची मोबाइल देख रही थी। बेटी निशिका को चेतन ने डांट दिया था। रात में अचानक तीनों उठी, मेरे गाल पर चूमा और कहा कि आई लव यू। मुझे लगा कि बच्चियां हैं, ये सब प्यार दिखाने का तरीका होगा। फिर वो मंदिर वाले कमरे में चली गई, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, मगर फिर मुझे कुछ शंका हुई, तब मैंने दूसरे कमरे से पति को जगाया। इस बीच तीनों बालकनी से कूद चुकी थी। ये था पहली पत्नी का बयान। अब आपको सुनाता हूं दूसरी पत्नी का बयान, बताता हूं जो चेतन की दूसरी पत्नी है हिना और सुजाता की सगी बहन भी है।
हिना ने पुलिस को बताया बेटियों ने गेट अंदर से लॉक किया। हिना ने कहा मैं और मेरी बड़ी बहन सुजाता हम दोनों ने अपनी मर्जी से चेतन से शादी की थी। हम दोनों की 3 बेटियां और एक बेटा है। तीनों बेटियां अपनी जान दे चुकी हैं। अचानक पता नहीं रात के 2 बजे बीच वाली बेटी मोबाइल चलाते हुए उठी। उसने पहले बड़ी बेटी को उठाया, फिर छोटी बहन को लेकर बाहर चली गई। बगल वाले कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया। हमें उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, पता चला कि वो लोग कूद गई हैं। फिर हम नीचे पहुंचे तो तीनों को खून से लथपथ हालत में देखा। मैं होश खो बैठी। ये था हिना का बयान जो उसने पुलिस को दिया। अब आपको बताता हूं तीसरी पत्नी यानी कि टीना का बयान, उसने पुलिस को क्या बताया है, और इसी वजह से केस भी अब उलझ चुका है। चेतन की जो तीसरी पत्नी है टीना, उसने पुलिस को बताया कि पहले चेतन ने मुझे अनमैरिड बताया, मेरे लिए अलग फ्लैट लिया। साथ ही साथ ये बताया कि मेरी उम्र 22 साल है। मैंने 4 साल पहले चेतन के साथ कोर्ट मैरिज की थी। दिल्ली के सिलमपुर की रहने वाली हूँ। पहले चेतन ने मुझे अनमैरिड बताया था। मुझे पहले दूसरी सोसाइटी में रखते थे, वहाँ का नाम मुझे पता नहीं है। जब मैं 9 महीने पहले इस फ्लैट में आई तो घर में विवाद हुआ। फिर मैं दूसरे फ्लैट पर चली गई। बीच में यहाँ भी रह लेती हूँ। एक अलग कमरा है। चेतन बड़ी और दूसरे नंबर की बेटी को मोबाइल चलाने पर डांटते थे। मुझे तो ये पता चला कि तीनों कूद गई। मैं उनके कमरे में नहीं थी। मैं पति चेतन के साथ सोई थी। 3 साल की बच्ची भी मेरे बेडरूम में थी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरीके से गिरकर किसी की मौत होना इस परिवार में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चेतन के एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव की इसी तरीके से मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने कहा है कि करीब 6 साल पहले चेतन साहिबाबाद में रहता था, जहां पता चला कि चेतन की साली अंशिका की मौत भी इसी तरीके से गिरने से हुई थी। लेकिन उस वक्त पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। उस प्रकरण की भी जांच होगी कि वो किन परिस्थितियों में गिरी और मौत हो गई। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों के बयान हुए हैं। डीसीपी ट्रांस इंडन ने यह भी बताया कि इसमें परिवार के सदस्यों के बयान हो चुके हैं। कुछ अन्य लोगों के भी बयान हुए हैं। अभी तक सभी के बयान मेल खा रहे हैं। जो डायरी के पन्ने थे उनकी हैंडराइटिंग का मिलान कराया जा रहा है। तो दोस्तों, ये वो 3 बयान थे जो परिवार के लोगों ने पुलिस को दिए हैं। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सारे बयान जो हैं, इसके बाद केस जो है और ज़्यादा उलझता जा रहा है। इस पूरी चीज़ में फिलहाल इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इस पूरे केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।